आरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हैं उनकी भर्ती अब रेलवे ना लेकर एसएससी कराने वाला है, और ये न्यूज़पेपर में भी आया। इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी हुई और इसके बाद स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न आए। अभी सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर एसएससी एग्जाम लेता है तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। फिर दूसरी ये भी संभावना बन रही है कि हो सकता है, भाई आप जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, रेलवे की जो पुलिस है उसको हम आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल कहते हैं। अब देखिए, जो आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर है और जो एसएससी का सीपीओ है, दोनों की क्वालिफिकेशन और बाकी लगभग चीजें सेम है। तो क्या इसका मतलब ये निकल सकता है कि एसएससी जो सीपीओ के एग्जाम लेता है उसी के साथ एसआई को क्लब कर दे, ऐसे ही जो एसएससी जीडी का एग्जाम लेता है उसी के साथ जो कांस्टेबल की एग्जाम है वो क्लब हो जाए। तो ऐसी कई सारी संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। क्या हो सकता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि यहां आप पढ़ेंगे आरपीएफ और आरपीएफ बहाली के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की, परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आरपीएफ में बहाली और सेंट्रलाइज स्तर पर देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। और ये किन्होंने बताया है, तो आप यहां पे पढ़ पाएंगे कि ये मनोज यादव जी हैं, महानिदेशक, आरपीएफ के महानिदेशक। उन्होंने जानकारी दी है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ में भी अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज्ड, अभी तक क्या होता है पूरा जोन वाइज होता है, तो वो चाहते हैं कि पूरा सेंट्रलाइज हो जाए, एक ही बार में हम एक सिंगल एग्जाम, मतलब सिंगल कट ऑफ और एक सेंट्रलाइज लेवल पर एग्जाम हो जाए, ताकि जोन वाइज और इतनी सारी जो चीजें होती है वो सारे लफड़े खत्म हो जाए। तो ये इनका कहना है। और इसमें ये भी इन्होंने कहा है कि 450 सब इंस्पेक्टर और 4500 जो है कांस्टेबल्स की वैकेंसी इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब मैं आपको पहली बात ये बताता हूं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इसको लेकर बने, कई शिक्षकों ने वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप अगर कहीं भी इसके बारे में रिसर्च करोगे या कहीं भी ढूंढोगे तो इसको लेकर कोई ऑथेंटिक कि कोई वीडियो सामने आ जाए, कहीं पे ऐसी कोई स्पीच आ जाए या और ज्यादा डिटेल्स आ जाए, ऐसा कुछ भी डेटा इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर उपलब्ध बहुत ज्यादा नहीं है। जितने भी लोग इसके बारे में जो भी चीज बता रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान आप कह सकते हो, या एक तुक्का बोल सकते हो, या अपनी विचारधारा आप बोल सकते हो कि वो रख रहे हैं कि भाई एसएससी, कुछ लोगों ने कहा एसएससी को लेना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं लेना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा एसआई और सीपीओ का एग्जाम एक साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि चीजें एग्जैक्ट क्या हो सकती हैं, सब लोग एक अपना विचार रख रहे हैं। तो मैं आपको पहली बात ये बताता हूं कि अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। हां, इसको देखकर सारी चीजों को लग रहा है कि एसएससी इसकी एग्जाम ले सकता है। अभी अगर आने वाले एक दो महीने में रेलवे, क्योंकि दो बातें हो सकती है, पहला ये कि रेलवे अपने आने वाले एक दो महीने में अगर आरपीएफ को लेकर किसी प्रकार की नोटिफिकेशन या कोई जानकारी जारी कर देता है, मतलब अभी की जो वैकेंसी है वो तो रेलवे लेगा, क्योंकि एसएससी का हमेशा रहता है कि अचानक नहीं, एसएससी अपने एग्जाम कैलेंडर में चीजों को शामिल करेगा, वो स्टूडेंट्स को पहले से बताएगा। हो सकता है कि अगले साल ये चीज देखने को मिले और इस बार का ऐसा हो कि ठीक है, इस बार की वैकेंसी हम जैसे करते आए वैसे हो जाए। तो कुछ भी कहना अभी बड़ा मुश्किल भरा सवाल है ना। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, मैं शायद जो मैं कहूं उससे बहुत सारे लोग डिसएग्री हो या बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए, भाई रेलवे लेगा या एसएससी लेगा, सिलेक्शन तो दोनों ही केस में आपको लेना है। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा टेंशन या बहुत बड़े मुद्दे का इसमें कोई सवाल नहीं बन जाता है। हां, एक चीज जरूर हो सकती है, जो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर एसएससी इस एग्जाम को लेता है तो फिर इंग्लिश का क्या होगा, क्योंकि एसएससी की तो सारी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, रेलवे की किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो क्या उसमें इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता है, मतलब उसको पहले से पता है कि मुझे रेलवे में जाना है, और रेलवे में जाने तैयारी करने का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि उसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर एसएससी इस एग्जाम को लेता है और आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल का वहां पे एग्जाम कंडक्ट होता है, तो इंग्लिश अगर आती है तो ये डेफिनेटली बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेलवे का पैटर्न चल रहा है, एसआई कांस्टेबल का जो पैटर्न चल रहा है, आरपीएफ का, वो चलना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हां, एसएससी कराता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसएससी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिल जाएगा कि इसका एक एग्जाम कैलेंडर होता है। तो जैसे बाकी सारी भर्तियां हर साल निकलती कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सब निकलता है, वैसे ही हो सकता है कि ये भी एक रेगुलर हो जाए। तो एसएससी एग्जाम लेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो अच्छा है कि ये टाइम टू टाइम सारी चीजें होंगी, सेंट्रलाइज हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। सेकंड,
इंग्लिश एक बड़ा मुद्दा रहेगा, तो इंग्लिश इसमें नहीं आना चाहिए एटलीस्ट, या आए तो पहले एसएससी बहुत पहले बताए कि भाई आने वाले 1-2 साल बाद हम पैटर्न में चेंज करेंगे, लेकिन अभी बच्चों के साथ धोखा हो जाएगा अगर इंग्लिश इसमें ऐड होती है तो, है ना। दूसरी बात, एसआई और सीपीओ क्या क्लब हो सकता है, तो मुझे बिल्कुल इसमें उम्मीद नहीं है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है मामला। तो जहां तक पूरी उम्मीद मुझे यही लगती है सारी चीजों को देखकर कि इनके एग्जाम सेपरेट होंगे। एसआई सीपीओ को एक साथ मिलाना थोड़ा मुश्किल है, कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल और जीडी को मिलाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये मेरा विचार है और जो पढ़ा है समझा है उसको देखकर लग रहा है, लेकिन जब तक इतनी सी जानकारी के बेस पे हम दुनिया भर की बातें नहीं कर सकते, ना किसी प्रकार का तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने आधा आधा 1-1 घंटे इस पे बात कर ली और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सी जानकारी में हम कितना अनुमान लगाएं। तो बेटर है कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, चीजों को और समझते हैं, अपनी तैयारी आप जारी रखें, चीजें वही रहेंगी एसएससी ले या रेलवे ले, लेकिन जो बेसिक है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो तो सब वही रहनी है। तो मेरा हमेशा ये विचार रहता है कि इन चीजों को बहुत ज्यादा लोड लेके या बहुत ज्यादा टेंशन लेके हमें नहीं समझना है कि अरे बाप रे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सब चीजें ठीक है। और अपनी पढ़ाई पे अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो कुछ भी एग्जाम कैसा भी होगा आप अच्छे से निकाल पाओगे। तो फिलहाल इतनी सी जानकारी के आधार पे बहुत ज्यादा लोड लेने की अभी जरूरत नहीं है। हालांकि आपको यह भी पता होगा कि इसका जो पैटर्न अभी चलता है दोनों का ही सेम होता है, कांस्टेबल का और एसआई का। तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं। 90 मिनट का आपके पास समय होता है। तो ये पैटर्न अभी चल रहा है और लेट्स से कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो जो पिछले साल वैकेंसी हुई थी उसी का सब कुछ फाइनल मतलब ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस अभी तो बची हुई है। और रेलवे अगर इस साल फिर इसको निकालने का विचार करता है तो बहुत सारी चीजें, मतलब मैथ्स की भाषा में कहें तो बहुत सारे अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। लेट्स सी कि आगे क्या आता है। कोई ठोस जानकारी आएगी या कुछ कंफर्मेशन आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल ये चीजें हैं जो इससे संबंधित चल रही है। ठीक है, बाकी मेरा आपको एक ही सजेशन रहेगा कि रेलवे की अच्छे से आप तैयारी शुरू करिए। विनर्स का भी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, विजयरथ बैच, बहुत कम फीस और जून महोत्सव में 3-4 दिन बचे हैं खत्म होने में, तो आप इसका फायदा ले सकते हो। ऑफलाइन आप इंदौर आकर पढ़ सकते हो, किताबें आपको पूरी मिल जाएंगी और इसकी हमने सारी जानकारी भी दी है। तो विनर्स ऐप पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। तो दैट्स इट, यही जानकारियां हैं, कुछ और आपके काम की बात आती है वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।